अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मेरी आवाज आ रही है? अरे बेहतरीन यार। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मेरी आवाज आ रही है? अरे बेहतरीन यार। आई एम वेरी क्लियर। अरे बेहतरीन यार। आई अरे एम वेरी क्लियर। आई एम वेरी क्लियर। चलो आई एम वेरी क्लियर। चलो चलें स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं आज के दिन स्टार्ट करता हूँ। क्या स्टार्ट करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। देखें, ये एक एक्सपेरिमेंट है और मुझे नहीं पता कि ये कितना सक्सेसफुल होता है। मैं रात के तकरीबन क्या बज रहा है, रात के तकरीबन 2 बज रहा है और मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। और ये लाइव स्ट्रीम जो कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर 10 ईयर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स। पास्ट 10 ईयर के जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूँ। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमें क्या करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो कि प्रोड्यूस होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 टॉर प्रेशर बाय कंबशन ऑफ 20 ग्राम CH4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं बच्चों कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम निकालना है जब हम CH4 के 20 ग्राम को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये किस टेम्परेचर पे निकालना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है और प्रेशर है 740 टॉर। इसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए जरा चेक करते हैं। मैं भी एक मतलब कंफर्म कर लूं कि मैं सही आ भी रहा हूं कि नहीं। हमें क्या क्या है, इस क्वेश्चन का नाम है, कह रहे हैं बच्चों कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम निकालना है। ऑक्सीजन जलाते हैं तो कार्बन, बच्चों मैं बिल्कुल सही आ रहा हूँ। देखें, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली लाइव स्ट्रीम है और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा, कितना बुरा कर पाऊंगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत रहेगी इंशाल्लाह ताला। आइए जरा सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे, मेरे पास बोर्ड भी अभी थोड़ा छोटा है, इसके ऊपर मुझे पूरा पूरा करना है। तो यहाँ पे हमें क्या कहना है, हमें कहना है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना। सबसे पहले मैं डेटा के अंदर लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है मुझे 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर प्लस 273 करेंगे तो हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, और इसी तरह से प्रेशर गिवन है मेरे पास, कितना प्रेशर है 740 टॉर। अब 740 टॉर है तो उसको डिवाइडेड बाय 760 करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो 740 को डिवाइड करेंगे 760 से। मैं जरा कैलकुलेटर निकालूं बच्चों, कैलकुलेटर। अरे अफनान हकड़ू भाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे लाइव सुना और एग्जैक्टली आपके नाम, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ। मेरे लिए अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच अफनान हकड़ू भाई, जो भी है इतना ना आंकड़ी है। 740 को 760 से डिवाइड करते हैं। क्या अफनान हकड़ू आपको मेरी बात क्लियर आ रही है? यहाँ पे 740 को 760 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.973, 0.973 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये प्रेशर आ गया। ठीक है, अब हमें मास गिवन है किस चीज का, मास गिवन है 20 ग्राम CH4। तो हमें मास ऑफ CH4 गिवन है बच्चों, मास ऑफ CH4 गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन के अंदर जिस चीज की बात हो रही है, मतलब एक सेकंड करके बताता हूँ। CH4 प्लस 2O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है CO2 प्लस 2H2। सबसे पहले तो मैंने इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। इक्वेशन के अंदर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये करूंगा क्या मैं, सबसे पहले मैं CH4 का मास गिवन है ना मुझे, CH4 से CO2 का रिलेशन लगाऊंगा और CO2 का मास निकालूंगा। CH4 से किसका रिलेशन लगाऊंगा, CH4 से मैं CO2 का रिलेशन लगाऊंगा, मास मास रिलेशनशिप लगाऊंगा और यहाँ पे CO2 का मास निकालूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मोलर मासेस की, तो मैं यहाँ पे मोलर मासेस निकाल देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, दिख रहा होगा आपको। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। यहाँ पर आ गया 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकालें तो कार्बन का होता है 12, यहाँ पे 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 16 टू 32, 12 प्लस 32 हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे CH4 का हमारे पास मास आ गया, मोलर मास आ गया 16 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आ गया 44 ग्राम। यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे अब मैं करूंगा क्या, CH4 के 16 ग्राम से पहले 44 ग्राम का रिलेशन लगाता हूँ, मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस, 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 44 ग्राम ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं 1 ग्राम से रिलेशन लाऊंगा तो 1 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 44 अपनी जगह पे रहेगा, 16 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 44 डिवाइड बाय 16 ग्राम, ये ऊपर भी ग्राम रहेगा नीचे भी ग्राम रहेगा और ऑफ CO2। ठीक है, अब इस तरह से हम गिवन मास से रिलेशन लगाएंगे। गिवन मास हमारे पास कितना है, CH4 का गिवन मास है 20 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 20 ग्राम जो लिखा हुआ है, 20 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस, 20 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस अपनी जगह पे, 44 अपनी जगह, नीचे डिवाइड में 16 अपनी जगह, ये 20 जो है ना वो इधर
जो लिखा हुआ इसको लाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा यहाँ पे। ये पूरा यूनिटरी मेथड कहलाता है। यूनिटरी मेथड बच्चों हमने पढ़ा होगा कि पहले आप रिलेशन लगाओ मोलर मास से, फिर मोलर मास से जब आप रिलेशन लगा लो, जैसे 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूस करे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आप रिलेशन लगा लो। उसके बाद 1 ग्राम से रिलेशन लगा लो कि 1 ग्राम प्रोड्यूसेस 44 डिवाइड बाय 16 ग्राम ऑफ CO2, और इस तरह से फिर आप गिवन मास से रिलेशन लगा लो। गिवन मास हमारे पास 20 ग्राम CH4, जो यहाँ पे गिवन मास होगा वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब मैं यहाँ पे बच्चों क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूंगा, मास ऑफ CO2 चेक करूंगा कितना निकला। कैलकुलेटर में करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 16, और जो भी आंसर आ रहा है इस आंसर को मल्टीप्लाई कर लें 20 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 ग्राम। आप भी मुझे कैलकुलेट करके बताते रहिएगा, कहीं पे अगर कोई गलती हो जाए तो पहले बता दिएगा। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास निकले 55 ग्राम। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स निकालूंगा यहाँ से। कैसे निकालूंगा मोल्स, बड़ा आसान है बच्चों निकालना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास की जगह पे पुट कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 55 ग्राम, और मोलर मास कितना है, मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 44 ग्राम। तो 55 डिवाइड बाय 44, 55 डिवाइड बाय 44 करेंगे बच्चों, तो ये आंसर आएगा 1.25 मोल्स। हमने क्या कर लिया, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। अब मैं यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला यूज करूंगा, सिंस PV इक्वल्स टू nRT। इस फॉर्मूला से सब सॉल्व हो जाएगा। मैंने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना है। प्रेशर में, प्रेशर की जगह मैं प्रेशर पुट करूंगा 0.973 एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम पुट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पुट करूंगा, आर की वैल्यू फिक्स होती है। टेम्परेचर मेरे पास है 298 केल्विन, ये पुट कर दूंगा। प्रेशर की जगह पे क्या पुट करूंगा भैया, प्रेशर की जगह पुट करूंगा 0.973। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह पुट करूंगा 1.25, आर की जगह पुट करूंगा बच्चों 0.0821, और टेम्परेचर की जगह पुट करूंगा 298। सही है, यहाँ पे जो वैल्यूज मल्टीप्लाई में इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 0.973 को इधर लाके डिवाइड करूंगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखा दूं। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा बच्चों, कितना निकलेगा चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। 1.25 को, एक सेकंड, 1.25 को मल्टीप्लाई कर लें आप 0.0821 से, और फिर मल्टीप्लाई कर लें 298 से। जो आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड कर दें 0.973 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 31.43, और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का यूनिट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप उसको अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, और अगर आपने पिक्चर लेनी तो पिक्चर लेना, जल्दी से ले लें आप लोग। मैं अपने आप को जरा यूट्यूब पे चेक कर लूँ आपसी कि मैं सही आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। ठीक है, 1 मिनट की बात होगी। जब तक अगर आपने पिक्चर आपने लिख लिया होगा तो मैं अगले न्यूमेरिकल पे चले जाता हूँ। अगले न्यूमेरिकल पे, एक सेकंड। यहाँ पर दो लोग मुझे देख रहे हैं भैया, वाह क्या बात है। अरे मैं लेकिन टेढ़ा आ रहा हूँ क्या बात है, मैं टेढ़ा आ रहा हूँ भैया चलो चलो चलो, आई होप के बच्चों आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। मैं अपने आप को एक काम करता हूँ, रोटेट करता हूँ। अगर क्या नाम है, यहाँ पे चेक करता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, मोबाइल पे चेक करता हूँ। आप लोग तो मोबाइल पे देख रहे होगे ना, मैं मोबाइल पे देखता हूँ क्या मोबाइल पे मैं ठीक आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं अपने आप को रोटेट करता हूँ। ठीक है बच्चों, मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है बच्चों, आई एम रियली सॉरी कि आपको हो सकता है परेशानी हो रही हो, मुझे नहीं आता ये सब कुछ करना, पहला एक्सपीरियंस है। एक सेकंड बस, ये मोबाइल पे कैसा आ रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, रियली डोंट नो। एक सेकंड, वो लाइव स्ट्रीम में पॉज भी तो नहीं हो सकता ना यार। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों दूसरा, कि इफ 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, इफ 53.5 ग्राम, if 53.5 gram of ammonium chloride NH4Cl is heated with, आप लोग भी बच्चों मेरे साथ साथ ही कर लो, is heated with calcium hydroxide CaOH2, सही ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है how many grams of ammonia is produced, how many grams of ammonia NH3 is produced, सही है। और आगे क्या लिखा हुआ है, also find the volume of NH3, also find the volume of NH3, also find the volume of NH3, सही बच्चों। और यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, और ये कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और 2H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अरे यार, इंटरनेट वाले भाई साहब, मेरा इंटरनेट चला दो। इस मोबाइल का इंटरनेट ही नहीं चल रहा। एक सेकंड बच्चों, बस चेक करने दो मुझे, एक मिनट कंफर्म करने दो। आप ना वीडियो को आगे आगे ले जाना, भले मसला नहीं है। आप जब देख रहे हो ना इसको, आप स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है? इस वाले पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाना। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। चल जा भाई, चल जा, चल जा। तो भाई साहब बिल्कुल सही रहा हूँ मैं। तीन तीन लोग यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये यार ये, एक सेकंड। टेढ़ा आ रहा हूँ ना, मैं यही चेक करना चाह रहा था। मैं अपने मोबाइल के अंदर आ रहा हूँ पोर्ट्रेट फॉर्म के अंदर। सॉरी बेटा, मैं इसको सही करता हूँ, एक सेकंड। रोटेट डिवाइस। रोटेट डिवाइस। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। ऑटो रोटेट पे आ जाऊंगा। भैया मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे को नहीं आ रहा। अच्छा भाई, यहाँ पर हमसे रुहेल नवाज भाई कह रहा है कि रुहेल नवाज भाई कह रहे हैं, सर अस्सलाम वालेकुम सर, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वीडियो बना दें। तो रुहेल भाई, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वालों की बना रहा हूँ वीडियो। तो आइए बढ़ते हैं जरा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड न्यूमेरिकल में चैप्टर नंबर 1 का सेकंड न्यूमेरिकल है 2021 का। 2021 के न्यूमेरिकल के नाम से क्या कह रहे हैं कि इफ 53.5 ग्राम ऑफ NH4Cl, अगर हमसे कहा जा रहा है कि 53.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का, इसको हीट किया जा रहा है किस चीज के साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, CaOH2 के साथ में इसको हीट किया जा रहा है। तो कितना अमोनिया का, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड? अगर बोल रहे हैं कि बच्चों 53.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का इसको हीट किया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस होगा, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो हमें मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिवन है और हमें मास ऑफ NH3 फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ NH3 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? ये दोनों चीज हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमें गिवन है 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड और 2Cl2 के अंदर। बच्चों हम यहाँ पे इसको मोल्स मोल्स रिलेशनशिप से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें मैंने मास मास रिलेशनशिप से करवाया है, लेकिन अब हम जितने क्वेश्चंस भी करेंगे उन सब के अंदर हम मोल्स मोल्स रिलेशनशिप से सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोल्स मोल्स रिलेशनशिप से सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास मास गिवन है किस चीज का? मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एंड अमोनियम क्लोराइड का मास हमारे पास 53.5 ग्राम। ये हमें अमोनियम क्लोराइड का मास गिवन है। हम यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों कि हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास निकालेंगे। अमोनियम क्लोराइड का क्या निकालेंगे? अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास। देखो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 हो गया, क्लोरीन का होता है 35.5। इन सबका टोटल करते हैं जरा, 14 प्लस 4। एक सेकंड यहाँ पे बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये इसका पिन बताना, इसका पिन बताना, पिन देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमने कैलकुलेटर निकाल लिया। मैं यहाँ पे 14 प्लस 4 प्लस 35.5 इन सबको सॉल्व करूंगा, मेरा टोटल आंसर आ जाएगा 53.5 ही।
तो मास ऑफ मोलर मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड भी 53.5 ग्राम आ रहा है, विच विल बी इक्वल टू 1 मोल। हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन के अंदर देखता हूँ, इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है 2NH3 2NH4Cl 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस 2H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखें इसके अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले मोल्स ऑफ NH3 फाइंड आउट करेंगे। हमने मास ऑफ NH3 निकालना है और हमने वॉल्यूम ऑफ NH3 निकालना है। उससे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ NH3, NH3 के मोल्स निकालेंगे। NH3 के मोल्स कैसे निकालेंगे, NH4Cl के मोल्स गिवन है हमें, NH4Cl से हम रिलेशन लगाएंगे NH3 का। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ NH4Cl produces 2 moles of NH4Cl produces 2 moles of NH3। हम क्या करेंगे, 2 moles of NH4Cl प्रोड्यूस करेंगे, 2 moles of NH3, हमारा पहला रिलेशन लग गया। उसके बाद में क्या करूंगा, 1 मोल्स रिलेशन लगाऊंगा, तो 1 मोल ऑफ NH4Cl प्रोड्यूसेस, यहाँ पे वाला 2 अपनी जगह पे रहेगा, 2 मोल्स ऑफ NH3, यहाँ पे 2 मोल्स मल्टीप्लाई करा के हो जाएगा डिवाइड, तो 2/2 मोल्स ऑफ NH3 अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे गिवन मोल्स लगाते हैं, यहाँ पे गिवन मोल्स कितने हैं, गिवन मोल्स 1 मोल ही है, तो इसका मतलब यही होगा कि 1 मोल ऑफ NH4Cl 1 mole of NH4Cl produces 2/2 कितना हो जाएगा, 2/2 1 ही हो जाएगा, ये वाला 1 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होकर बात वही है, 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल ऑफ NH4Cl produces 1 मोल ऑफ NH3। हमारे पास NH3 के कितने मोल आ गए, NH3 का आ गया 1 मोल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मास निकालना है NH3 का, मास ऑफ NH3 हमने फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ NH3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम पुट करेंगे 1, मास की जगह पे हम पुट करेंगे, मास तो निकालना है। मोलर मास NH3 का कितना होगा, देखें नाइट्रोजन का मोलर मास निकालना है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 14 प्लस 17, 14 प्लस 17 और 14 प्लस 3 17, 17 यहाँ पे डिवाइड में होते जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इक्वल्स टू m, यानी मास हमारे पास आ जाएगा बच्चों 17 ग्राम। मास हमारे पास 17 ग्राम निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ NH3 निकालना हमने, ये मास निकल गया किस चीज का, NH3 का, मास ऑफ NH3 आ गया 17 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ NH3 निकालना है बच्चों, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ NH3 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने, 1 मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास NH3 के 1 मोल, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर वॉल्यूम होगा 22.4, 22.4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 22.4 ही, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया किस चीज का, NH3 का, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये सेकंड न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ अगर आपने पिक्चर लेनी है तो पहले आप पिक्चर ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें बच्चों। ठीक है, एक सेकंड, अब हम आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। अभी तक आप लोगों ने पिक्चर ले ली होगी बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ जो मैंने लिखा है। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास 2019 का, क्योंकि 2020 में पेपर नहीं हुए थे। 2019 का न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4, जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4, जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4 डाइल्यूट एज गिवन बिलो, सही ना, जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4 एज गिवन बिलो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, जिंक सल्फेट के अंदर, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक सल्फेट। हम जिंक सल्फेट का मास फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ये फाइंड आउट करेंगे बच्चों। और इसके अलावा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके अलावा हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, और क्या करेंगे, हमें मास ऑफ जिंक गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस which will be produced by reacting 163 ग्राम ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, सही ना बच्चों। ये हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर पूरा हमें मास गिवन है 163.5 ग्राम, सॉरी 163.5 ग्राम ऑफ जिंक, ये हमें पूरा क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन का डेटा बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सेकंड में गूगल कर लूं थोड़ा सा, ओके हमारे पास
एटॉमिक मास ऑफ जिंक क्या होता है? 65.3 होता है या 63.5 होता है? मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ जिंक, ठीक है बच्चों, ये आ रहा है 65.4, ठीक है 65.4। अब हम ये याद रखेंगे। आगे जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों हम डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर क्या लिखेंगे जरा आइए वो भी देख लेते हैं। डेटा के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमें क्या मालूम करना है, हमें मास ऑफ जिंक सल्फेट फाइंड आउट करना है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने बच्चों मास ऑफ जिंक सल्फेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, किस चीज के? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें बताया हुआ क्या? हमें जिंक का मास बताया हुआ 163.5 ग्राम। मास ऑफ जिंक कितना है? मास ऑफ जिंक हमारे पास 163.5 ग्राम, ठीक है। और दैट्स इट, ये हमें सारा का सारा डेटा गिवन है। हम बच्चों करेंगे क्या? हम करेंगे ये, सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हम उसके मोल्स निकालेंगे और उसका मोल्स टू मोल्स रिलेशनशिप निकालेंगे हर चीज का। जैसे मुझे मास गिवन है किस चीज का? जिंक का। जिंक का मास है 163.5 ग्राम। मैं जिंक के मोल्स निकालूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ जिंक। कैसे निकालूंगा? मोल्स ऑफ जिंक निकालने का फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन है कितना? 163.5। मोलर मास हमारे पास जिंक का कितना होगा? 63.4। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कितना आंसर, क्या आंसर आएगा इसका। एक सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले चेक कर लो भैया। मास यहाँ पे हमने मोल्स निकालने, कैसे निकालेंगे? एक सेकंड, हमने मोल्स निकालने भैया, कैसे निकालेंगे? 163.5 और डिवाइडेड बाय 63.4, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.57 मोल्स। दोबारा चेक कर लेते हैं, 163.5 डिवाइडेड बाय 63.4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.576 या 2.58 कर लेता हूँ, 2.58 मोल्स। ये हमारे पास मोल्स आ गए 2.58 मोल्स, ठीक है। अब मैं पहले निकालूंगा मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट। सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट। मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट सबसे पहले निकालूंगा। उसके बाद अगली चीज निकालूंगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब इनके मोल्स निकल जाएंगे तो इनसे हर चीज निकाली जा सकती है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालूंगा, ठीक है। यहां से मेरे समझे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैं मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट निकालता हूँ। मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट के मोल्स सबसे पहले निकालता हूँ। इक्वेशन मेरे पास ये ऊपर गिवन है, तो मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा? जिंक का रिलेशन लगाऊंगा जिंक सल्फेट से। कैसे लगाऊंगा भैया? यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट। यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल ऑफ जिंक, 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस कितना? 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास गिवन मोल्स कितने हैं? गिवन मोल्स है 2.58 मोल्स। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2.58 मोल्स ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस, ये वाला वन अपनी जगह पर आएगा, ये वाला वन इधर आके डिवाइड होगा, एक ही बात है। 2.58 मोल्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.58 मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चों क्या बोलूंगा? मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट कितने निकला है? मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट निकला है 2.58 मोल्स। यहां तक बच्चों सब सेट है, ठीक है। मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट निकला है 2.58 मोल्स, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट के बाद मुझे मास निकालना है जिंक सल्फेट का। मास निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मास निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स है 2.58 और मोलर मास हमें जिंक सल्फेट का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जिंक का एटॉमिक मास हो जाएगा 65.3, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 4 64, इन सबका टोटल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 65.3 प्लस 32 और प्लस 64, तो यहाँ पे आंसर आएगा 161.3। ये मोलर मास है 161.3, 161.3 को 2.58 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। 161.3 मल्टीप्लाई बाय 2.58, तो आंसर आ रहा है 416.15 ग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ जिंक सल्फेट निकला है, सही है। मास ऑफ जिंक सल्फेट निकाला मैंने। अब मास ऑफ जिंक सल्फेट निकालने के बाद अगली चीज क्या है? मुझे हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकालने हैं सबसे पहले। तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसकी पिक्चर ले लो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मिटाना पड़ेगा। आपने यकीनन इसकी पिक्चर ले ली होगी बच्चों, ये बार बार डिवाइस नीचे हो जाती है। एक सेकंड, अच्छा ये अब आपने पिक्चर ले ली होगी। अब मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने मोल्स निकालने किस चीज के? मोल्स निकालने हाइड्रोजन गैस के। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के मोल्स कैसे निकालूंगा बच्चों में?
हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकालने के लिए आप जिंक का रिलेशन लगा दें, जिंक का रिलेशन लगा दें आप हाइड्रोजन गैस से, क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस कितना, 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के बाद अगली चीज बच्चों मैं क्या करूंगा, उसके बाद में गिवन मोल से रिलेशन लगाऊंगा, गिवन मोल था हमारे पास 2.58, तो 2.58 मोल्स ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला 1 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो 1/1 2.58 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.58 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस भी कितने ही निकलेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में निकलेंगे 2.58 मोल्स, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकल गए, अब हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम में निकाल सकते हो, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स में निकाल सकते हो, हाइड्रोजन गैस का मास में निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, तीनों ही निकाल देता हूं आपके लिए। देखो यहाँ पे मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकालेंगे, और मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकालेंगे, तीनों ही सिखा देता हूं मैं आपको, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2.58, ठीक है। मोलर मास हाइड्रोजन गैस का कितना होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, अभी निकाल देते हैं, आखिर में कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें मोलर वॉल्यूम से, वॉल्यूम अपनी जगह पे नंबर ऑफ मोल्स है 2.58 और मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, आखिर में कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम निकल आएगा, यहाँ पे मास निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखेंगे 2.58 और एवोगाड्रो नंबर की जगह पे लिखेंगे 6.02, जगह नहीं है यहाँ पे, नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 और फिर इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए जरा कर लेते हैं सब कुछ। यहाँ पे क्या करूंगा 2.58 मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा, मास आ जाएगा 5.16 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल आया, हाइड्रोजन गैस का मास आ गया 5.16 ग्राम। इसी तरह से 2.58 को मल्टीप्लाई कर ले 22.4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 57.79 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों में क्या करूंगा 2.58 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.02 से और 6.02 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.55 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स, सही ना, ये बच्चों हमारे पास इतना मॉलिक्यूल्स निकला है। तो आप इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक मतलब पिक्चर ले लो ताकि मैं आगे चल सकूं, इसको आपने यकीनन पिक्चर ले ली होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक सेकंड, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग निकालते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2018 का, इसको मिटाने लगा हूं मैं, टू 2018 के न्यूमेरिकल पे आते हैं, 2018 का न्यूमेरिकल, ठीक है। 2018 का न्यूमेरिकल, 2018 के न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मास ऑफ CH3OH, फाइंड द मास ऑफ CH3OH, हमें मास ऑफ CH3OH जो कि प्रोड्यूस होगा हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। when 356 ग्राम ऑफ CO, when 356 ग्राम ऑफ CO is mixed with 65 ग्राम ऑफ H2, सही ना। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास इक्वेशन है CO प्लस 2H2, CO प्लस 2H2 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है C प्लस 2H2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है CH3OH के अंदर, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन 2018 के न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोले, 2018 के न्यूमेरिकल के अंदर बोल रहे हैं फाइंड द मास ऑफ CH3OH, कितना प्रोड्यूस होगा, हमें ये मालूम करना है कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल कहलाता है, ये कितना प्रोड्यूस होगा जब 356 ग्राम CO को मिक्स कर दिया जाए 65 ग्राम ऑफ H2 है। बेटा सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब आपको दो चीजों का मास गिवन हो, जब आपको दो चीजों का मास गिवन हो और या दो से ज्यादा चीजों का मास गिवन हो और आपको एक चीज का मास निकालने का कहा जाए, तो वो क्वेश्चन होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन ये क्वेश्चन होता बड़ा है। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट का, ठीक है। दोबारा समझ लो मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है बच्चों जब आपको एक चीज का मास गिवन हो और दो चीजों का मास गिवन हो या दो से ज्यादा चीजों का मास गिवन हो, तो आपको एक चीज का मास निकालना हो या एक चीज का वॉल्यूम निकालना हो, आपको दो या दो से ज्यादा चीजों का गिवन हो,
उसका मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन कौन सा, वो क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व करना होता है, ये भी पहचानना होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्चुअली है क्या चीज। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले, ये न्यूमेरिकल को करने से पहले। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों एक ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन के दौरान में पहले खत्म हो जाता है, या जो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, या वो रिएक्टेंट जिससे हमारे पास प्रोडक्ट्स कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है, और यही जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वही सही होगी। तीन डेफिनेशन बताई। पहली डेफिनेशन मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट की बताई कि वो जल्दी खत्म हो जाता है, दूसरी डेफिनेशन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, या तीसरी डेफिनेशन जिससे हमारे पास प्रोडक्ट्स लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो चीज कराते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, सपोज कर लो कि हमें गाड़ियां बनानी है, हमने कार्स बनानी है, हमारे पास कार्स बनाने के लिए 1500 टायर है, सॉरी 1500 मान लो कि हमारे पास इंजन है, सही ना, 1500 इंजन है, और इसी तरह से 1000 मान लो हमारे पास कार की बॉडीज है, कार के ढांचे हमारे पास 1000, और 2000 हमारे पास मान लो क्या है, टायर्स है। ठीक है, तो आपको देखने में लगेगा कि सबसे कम चीज क्या है, सबसे कम चीज है यहाँ पे 1000 कार की बॉडीज। तो जो चीज सबसे कम है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गई। आपको देखने में ऐसे लगेगा भाई इन तीनों में सबसे कम है 1000 कार की बॉडीज, तो ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दो क्यों। हमने ये चेक करना है कि ये तीन रिएक्टेंट है, इन तीन रिएक्टेंट में से सबसे लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, सबसे ज्यादा कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, ये हमें पता करना है सबसे पहले तो। और सपोज अगर हमारे पास 2000, हमारे पास 1500 इंजन है, 1500 इंजन में एक गाड़ी के अंदर एक ही इंजन लगेगा, तो एक गाड़ी के अंदर एक इंजन लगेगा, तो 1500 इंजन से 1500 कार्स बन सकती है। ठीक है, ऑन पेपर 1000 कार की बॉडीज है, 1000 कार की बॉडीज से 1000 गाड़ियां बन सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर एक ही बॉडी लगेगी, लेकिन टायर कितने लगेंगे उस गाड़ी के अंदर, टायर कम से कम 4 तो लगेंगे। तो अगर हम 2000 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास 2000 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा कि 500 कार्स बनेंगी। 2000 टायर, टायर सबसे ज्यादा लग रहे हैं देखने में, टायर की क्वांटिटी यहाँ बच्चों सबसे ज्यादा लग रही है देखने में, लेकिन इससे हमारे पास कार्स कितनी बनेंगी, इससे कार्स बनेंगी सबसे कम 500 कार्स। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर जो टायर है, ये टायर है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसकी वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोडक्ट लिमिटेड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो लिमिटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल में यही सही प्रोडक्ट होगा। ऊपर वाले जो प्रोडक्ट्स है ना ये सही नहीं होंगे। क्यों सही नहीं होंगे? क्योंकि ये तो ऑन पेपर बन रहा है। हकीकत ये है कि जब आप 1000 गाड़ियां बनाओगे तो 500 गाड़ियों में टायर होंगे, 500 गाड़ी में टायर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास टायर थे ही नहीं, इतने खत्म हो गए टायर। इस तरह 1500 कार्स के अंदर आप देखोगे 500 कार्स के अंदर तो आप ये समझ लो 500 कार के अंदर गाड़ियों के टायर होंगे, लेकिन 1000 गाड़ियों में टायर होंगे ही नहीं, और इसमें से भी 500 गाड़ियां होंगी जो विदाउट बॉडीज की होंगी। तो आप रखोगे क्या इंजन? तो इसका मतलब ये सिर्फ ये जो आपको दिख रही है ना ये ऑन पेपर में नहीं है, सही हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है। आप बात समझ रहे हो सबसे पहले। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान में जल्दी खत्म हो जाता है, वो रिएक्टेंट जो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, वो रिएक्टेंट जो कि हमारे पास जल्दी मतलब सबसे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, वो हमारे पास कहलाते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आते हैं सवाल पे। सबसे पहले तो बच्चों हम ये समझते हैं कि हमारे पास दो चीजें गिवन है। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि हमारे पास कहा जा रहा है फाइंड द मास ऑफ CH3OH प्रोड्यूस। हमें क्या निकालना है? हमें CH3OH का मास निकालना है। CH3OH कितना प्रोड्यूस होगा? हमें दो चीजें गिवन है, 356 ग्राम ऑफ CO, मास ऑफ CO गिवन है हमें कितना, मास ऑफ CO गिवन है 356 ग्राम, और मास ऑफ H2 गिवन है हमें कितना, मास ऑफ H2 गिवन है हमें बच्चों, मास ऑफ H2 गिवन है 65 ग्राम। ठीक है, हमें ये इक्वेशन भी अपने ध्यान में रखनी है कि CO प्लस ऊपर ही लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिखी भी काफी अच्छी लग रही है, जगह भी नहीं है, एक इक्वेशन इसको अपने ध्यान में रखना। हम करेंगे क्या बच्चों, हमें जो रिएक्टेंट्स गिवन है हम सबसे पहले उन रिएक्टेंट्स के मोल्स निकालेंगे। उनके मोल्स निकालने के बाद हम दोनों रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट का मोल्स रिलेशनशिप लगाएंगे। जिस रिएक्टेंट से सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो मोल्स तादाद में कम बनेंगे वही हमारे सही मोल्स होंगे। उससे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे कि मैं मोल्स निकालता हूँ CO के, मोल्स ऑफ CO के मोल्स कैसे निकालोगे? CO के मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मास कितना है? मास है हमारे पास CO का 356, और मोलर मास CO का कैसे निकालोगे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16 हो जाएगा 28। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 356 डिवाइड बाय 28 जो भी आएगा मैं उसका आंसर यहाँ पे बच्चों लिख लूंगा इस जगह पे। ठीक है, और आगे इस तरह से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन गैस का मास है 65 ग्राम, 65 को डिवाइड कर दें, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होगा 2, 65 डिवाइड बाय 2 देखेंगे कितने मोल्स यहाँ पे बन रहे हैं। सही ना? सबसे पहले यहाँ पे एक काम करो, मोल्स निकाल लो। 356
यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों हम लोग 356 डिवाइडेड बाय 28, तो हमारे पास आंसर आएगा 12.71 मोल्स, 12.71 मोल्स। इसी तरह से यहाँ पर 65 डिवाइडेड बाय 2, 65 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 32.5 मोल्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये मोल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ CH3OH। हम CH3OH के मोल्स निकालेंगे, पहले CO से निकालेंगे, फ्रॉम CO, सही है, और उसके बाद हम निकालेंगे CH3OH के मोल्स, मोल्स ऑफ CH3OH फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम दोनों से CH3OH के मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले CO से निकालते हैं। देखो CO से कैसे निकालेंगे, ठीक है, चल रहा भाई 42 मिनट्स की हमने लाइव स्ट्रीम कर ली है। यहाँ पे CH3OH के मोल्स निकालेंगे CO से। कैसे निकालेंगे, CO का एक मोल प्रोड्यूस करेगा एक मोल CH3OH का। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ CH3OH प्रोड्यूसेस कितना, 1 मोल ऑफ CH3OH प्रोड्यूस, सॉरी 1 मोल ऑफ CO, 1 मोल ऑफ CO प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO, एक मोल CO का, देखिए यहाँ पे एक मोल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 मोल लिखा हुआ है, 1 1 का रिलेशन है। 1 मोल ऑफ CO प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CH3OH। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब उसके बाद में क्या करूंगा, अब मैं गिवन मोल से रिलेशन लगाऊंगा। गिवन मोल्स हमारे पास कितने हैं CO के गिवन मोल्स है 12.71, तो लिख देता हूँ 12.71 मोल्स ऑफ CO प्रोड्यूसेस, यहाँ पे क्या आएगा 12.71 मोल्स ऑफ CH3OH। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ CH3OH कितना आएंगे, लिख देता हूँ मोल्स ऑफ CH3OH फ्रॉम CO से हमारे पास CH3OH के मोल्स कितने निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं 12.71 मोल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम मोल्स ऑफ CH3OH निकालेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। जगह मैं जाया करना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ CH3OH कहां से निकालूंगा, फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से इसके मोल्स निकालूंगा। तो बच्चों कैसे निकालूंगा, यहाँ पे बच्चों लिखूंगा हाइड्रोजन गैस के मोल्स कितने हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के मोल्स है यहाँ पे 2, और 2 का 1 से रिलेशन लगेगा, यहाँ पे लिखूंगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस कितना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CH3OH। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे 1 मोल से रिलेशन लगाएंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस। ठीक है, ये वाला 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 मोल ऑफ CH3OH अपनी जगह पे रहेगा। अब गिवन मोल CH3OH, गिवन मोल हाइड्रोजन गैस के कितने हैं, हाइड्रोजन गैस की गिवन मोल है 32.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 32.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस, ये अपनी जगह पे रहेगा। 1/2 अपनी जगह पे रहेगा बच्चों, 1/2 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पे 32.5, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी गिवन मोल्स जो भी होंगे वो इधर आके हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 32.5 मोल्स ऑफ CH3OH। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ मोल्स ऑफ CH3OH कितने निकलेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। यहाँ से सॉल्व करके बेटा निकाल रहा हूँ मैं, देखता हूँ कितने निकलेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 32.5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.25 मोल्स, 16.25 मोल्स। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एक जगह से निकले 12.71 मोल्स और दूसरी जगह से निकले हैं कितने, दूसरी जगह से निकले हैं 16.25 मोल्स। तो कहाँ से मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ से कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी CO से लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। CO से जो प्रोडक्ट बन रहा है, CO से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम बन रहा है, तो मैं बोलूंगा CO हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। CO इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, CO इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों। ठीक है, अब मैंने अगली चीज क्या निकालनी है, मुझे निकालना है मास ऑफ CH3OH। CH3OH का मास निकालना बहुत आसान है। मास ऑफ CH3OH हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंस मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। अब नंबर ऑफ मोल्स कौन से वाले पुट करूंगा, ये वाले के ऊपर वाले, दोनों ही CH3OH के मोल्स हैं। लेकिन बात यह है कि जो कम मोल्स होते हैं, जो तादाद में कम होता है वही सही मोल्स होता है, और जो तादाद में ज्यादा मोल्स हैं वो सही नहीं होते, क्योंकि वो ऑन पेपर हवा में बन रहा है, हकीकत में नहीं बन रहा है। तो ये हमारे पास सही मोल्स नहीं है, इसको क्रॉस कर दो, ये वाले सही मोल्स है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पुट करेंगे 12.71। ठीक है, पहली बात मल्टीप्लाई बाय, अब मोलर मास हमने पुट करना है CH3OH का। मोलर मास कैसे निकालेंगे, आपको CH3OH का निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 16, 16 प्लस 16 32। तो हमने बच्चों यहाँ पे मोलर मास हमने 32 लिखा और इससे मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12.71 मल्टीप्लाई बाय 32,
तो बच्चों हमारे पास सही आंसर आएगा 406.72, 406.72 ग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ CH3OH निकल आया बच्चों, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। आई होप यू गेट द आंसर, ठीक है। अब इसकी आप पिक्चर ले लो ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलें। मैं सामने से हट गया हूँ बच्चों, आप भाई साहब क्या यार, क्या है यार शहर यार, भाई आप भी ना, बस देखो बच्चों, अब अच्छे से पिक्चर ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। पिक्चर ले ली, पिक्चर ले ली, आई होप कि आप लोगों ने बच्चों पिक्चर ले ली होगी। अब मैं बढ़ा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे, आओ जरा चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आओ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो 2016 का न्यूमेरिकल बच्चों, 2016 का न्यूमेरिकल है। यहाँ पर 2018 के बाद डायरेक्ट 2016, यहाँ पर न्यूमेरिकल है 10 ग्राम ऑफ H2SO4, 10 ग्राम ऑफ H2SO4। अबे भाई कितने मिनट की हो गई लाइव स्ट्रीम, 48 मिनट की बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड में इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। 10 ग्राम ऑफ H2SO4, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 has been dissolved, has been dissolved, has been dissolved into in excess of water, in excess of water, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ H2SO4 has been dissolved in excess of water to dissolve completely into ions, ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या बोलना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, calculate the number of molecules in 10 gram of H2SO4 and number of positive ions, number of positive ions, ठीक है बच्चों। ये हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आ जाओ, इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आ जाओ जरा देखते हैं भैया। देखो एक सेकेंड, ये सवाल क्या बढ़िया दिख रहा है भैया, एक सेकेंड। चलो अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ H2SO4 हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। यहाँ बोले कि H2SO4 का 10 ग्राम को हमने बहुत सारे पानी में डिसॉल्व कर दिया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड था और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो ये समझ लो कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, अपने आइंस के अंदर टूट जाएगा। किस तरह से, ये H2SO4 है बच्चों, ये H2SO4 किस तरह से टूटेगा, H2SO4 में 2H+ आइन अलग हो जाएंगे, ठीक है, और क्या चीज अलग हो जाएगा, SO4 - 2 आइंस, SO4 - 2 आइंस अलग हो जाएंगे, 2H+ आइंस अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मास ऑफ H2SO4 कितना है, मास ऑफ H2SO4 कितना है बच्चों, मास ऑफ H2SO4 है हमारे पास 10 ग्राम, ठीक है। हमने मालूम करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 10 ग्राम H2SO4 के अंदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है पहली बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करना है पहली बात। दूसरी बात हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस, दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे करेंगे आओ चेक करते हैं। मेरे ख्याल में इससे आसान न्यूमेरिकल कोई होगा नहीं बच्चों। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं निकालता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, किस चीज के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 निकालो। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होगा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे कैपिटल N, एवोगाड्रो नंबर की जगह पे लिखोगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है बच्चों। इसी तरह से इक्वल्स टू मास की जगह पे क्या लिखोगे, मास की जगह पे लिखोगे 10 ग्राम, मोलर मास की जगह पे क्या लिखो, H2SO4 का मोलर मास, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 जा 64, इन सब का टोटल करोगे आ जाएगा 98। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या बच्चों, 98 लिख लिया। मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मोलर मास निकालना आता होगा। अब देखो यहाँ पे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये ना मोलर मास है, ये इसको साइड पे ऐसे लिख देना। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64, तीनों का टोटल क्या 98, ये हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू
10 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर में निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करूंगा, ला 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 10 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 10 की पावर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो हमारे पास आंसर आएगा 6.14 एक्सपोनेंशियल 22। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे 6.14 एक्सपोनेंशियल 22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमने क्या निकाले, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले H2SO4 के, हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले H2SO4 के 6.14 एक्सपोनेंशियल 22 मॉलिक्यूल्स। अब बात ये है कि तुम ये देखो H2SO4 का जब एक मॉलिक्यूल होता है, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो पॉजिटिव आयन कितने बनाता है, 2 पॉजिटिव आयन बनाता है, H प्लस आयन के 2 आयन्स बनाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स निकालूंगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स बच्चों मैं निकालूंगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स निकालने का तरीका होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस टू पॉजिटिव आयन्स ऑफ 2 H प्लस आयन्स, या 2 पॉजिटिव आयन्स बनाता है, 2 H प्लस आयन्स। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का 2 H प्लस आयन्स बनाता है। अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हो 6.14 एक्सपोनेंशियल 22 मॉलिक्यूल्स हो किस चीज के, H2SO4 के, तो प्रोड्यूस करेंगे कितने, 2 अपनी जगह पर आएगा। ये पूरी वैल्यू अभी यहाँ पर जो लिखी है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किस चीज से, 6.14 एक्सपोनेंशियल 22 से, ये पूरी वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला जो 1 लिखा हुआ है इसको इधर लाके डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से डिवाइड करने पे। बाय द वे यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स। अच्छा देख लो भैया, मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेटर से नहीं करा, आप लोग वेरीफाई करते रहना। 1.228 एक्सपोनेंशियल 23 आयन्स हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स निकाल लिए। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 55 मिनट हमने लाइव स्ट्रीम कर लिया और आई होप कि ये भाई बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे बच्चों ये सक्सेसफुल हो जाए। आप लोग पिक्चर ले सकते हो, पहले पिक्चर ले लो, ले ली ना पिक्चर, बेहतरीन हो गया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे ना यार, खड़े खड़े मैं भी थक गया हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2015 का। 2015 का जो बच्चों न्यूमेरिकल है ना, वो एम्पायरिकल फॉर्मूला का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल, वो अब आपके नए सिलेबस में है ही नहीं, तो वो करने की जरूरत नहीं है, हम स्किप कर देते हैं। अब आ जाओ इसके अलावा 2014 का न्यूमेरिकल। भाई साहब 2014 में 3 न्यूमेरिकल्स आए हैं, हट जाएगी मेरी मतलब, उफ अल्लाह। 2014 में आए हुए कितने न्यूमेरिकल, 2014 में आए हुए हैं 3 न्यूमेरिकल्स। 2014 में आए हुए हैं 3 न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास जिंक क्लोराइड, zinc chloride is prepared by zinc chloride is prepared by the reaction zinc chloride is prepared by the reaction Zn, यहाँ पे साफ सुथरा लिखता हूँ, Zn plus 2HCl। आगे जाके ये कन्वर्ट होगा किस चीज में, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं 6.54 ग्राम ऑफ Zn reacts 6.54 gram of zinc reacts with 73 gram of HCl, reacts with 73 gram of HCl। find the limiting reactant। हमने यहाँ पे क्या है फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। और क्या फाइंड आउट करना है, एंड द मास ऑफ जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस, एंड द मास ऑफ जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। ये हमने फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक मतलब कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। देखो अब इसके अंदर करना क्या है, यहाँ बच्चों जिंक क्लोराइड बोल रहे हैं। जिंक क्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जिंक क्लोराइड ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि हम जिंक को HCl के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो आगे जाके बनेगा
जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अरे क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा ठीक से, अब देख लो क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिंक क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन Zn प्लस 2HCl, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है जिंक क्लोराइड में प्लस हाइड्रोजन गैस में। बोले 6.54 ग्राम जिंक, 6.54 ग्राम रिएक्ट कर रहा है जिंक का 73 ग्राम ऑफ HCl के साथ। तो पहले तो एक काम करो आप लोग, डेटा बनाओ। डेटा के अंदर क्या लिखोगे, मास ऑफ जिंक कितना है, मास ऑफ जिंक है 6.54 ग्राम। फिर आप क्या करो, मास निकालो किस चीज का, मास लिखो HCl का। HCl का मास कितना है, HCl का मास है 73 ग्राम। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने बच्चों फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस्ड। हमने बच्चों निकालना है मास ऑफ ZnCl2, ZnCl2 का मास निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, करेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले बताया था कि जो चीज गिवन है, तुम्हें जो भी चीज गिवन है पहले तुम उसके मोल्स निकाल लो। जो भी चीज गिवन है बच्चों उसके क्या करो, उसके पहले मोल्स निकाल लो। जैसे कि मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ जिंक निकाल लो, जिंक के मोल्स। जिंक के मोल्स कैसे निकलेंगे, जिंक के मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। जिंक का मास कितना है, जिंक का मास है 6.54, जिंक का मोलर मास होता है 63.4, जिंक का मोलर मास होता है 63.4। अब पहले इसके मोल्स निकालो, एक सेकंड निकालते हैं, रुक जाओ ना, निकालते हैं 6.54 डिवाइडेड बाय 63.4, 0.103 आ रहा है, यानी 0.1 मोल्स लिख लेता हूं यहाँ पे बच्चों लिख लेता हूँ 0.1 मोल्स। ठीक है, हमारे पास जिंक के मोल्स आ गए, 0.1 मोल्स। अब उसके बाद अगली चीज क्या निकालनी है, अगली चीज मुझे बच्चों निकालनी है मोल्स ऑफ HCl के मोल्स निकालो। HCl के मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास। देखो मास हमारे पास HCl का कितना है 73, HCl का मास है 73, इसका मोलर मास निकालो। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, टोटल कर लोगे तो हो जाएगा 36.5। 73 डिवाइडेड बाय 36.5 तो आएगा 2। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे 2 मोल्स। ठीक है, हमारे पास HCl के मोल्स आ गए, हमारे पास जिंक के मोल्स आ गए। अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर जिंक से बच्चों हम इक्वेशन लिख लेते पहले। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, Zn प्लस 2HCl, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, ZnCl2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मुझे मास ऑफ जिंक क्लोराइड निकालना है, तो पहले मुझे जिंक क्लोराइड के मोल्स निकालने पड़ेंगे। जिंक क्लोराइड के मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड। सबसे पहले तो आप निकालो बच्चों क्या, जिंक क्लोराइड के मोल्स निकालो। जिंक क्लोराइड के मोल्स निकालो, किस जगह से निकालोगे जिंक क्लोराइड के मोल्स, सबसे पहले जिंक क्लोराइड के मोल्स निकालो जिंक से, फिर निकालो HCl से। फ्रॉम जिंक एंड देन फ्रॉम HCl, दोनों जगह से आपने पहले मोल्स निकालने। जिंक का 1 मोल और जिंक क्लोराइड का भी 1 मोल, 1:1 का रिलेशन है, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ जिंक, 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस कितना, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहली लाइन तो ये हो गई कि 1 मोल जिंक का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल जिंक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक सब सेट हो गया। अब देखो उसके बाद मैं गिवन मोल से रिलेशन लगाता हूँ। गिवन मोल्स कितना है, गिवन मोल है 0.1 मोल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1 मोल्स ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस कितना, यहाँ पे 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला 1 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 और 0.1 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब मैं मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड निकाल लेता हूँ बच्चों, मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड के मोल्स निकालता हूँ, कितने होंगे 1 डिवाइड बाय 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड। ये हमारे पास बच्चों मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड किससे, फ्रॉम जिंक से हमारे पास जो जिंक क्लोराइड के मोल्स निकलना है वो निकल रहा है 0.1 मोल्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस चीज को हाईलाइट कर लेता हूँ, ये एक हमारा आंसर निकला। ठीक है, अब इसके पास इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब HCl से हम हाइड्रोजन क्लोराइड से, HCl से हम रिलेशन लगाएंगे जिंक क्लोराइड को और इससे मोल्स निकालेंगे जिंक क्लोराइड के। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl के 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूसेस कितना, 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड, लिख दो 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब हमारे पास अब हम रिलेशन लगाएंगे 1 मोल से, तो 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूसेस कितना, ये वाला 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 जो लिखा हुआ है बच्चों ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद आप गिवन मोल्स से रिलेशन लगाओ, HCl के गिवन मोल्स कितने हैं, HCl के बच्चों गिवन मोल्स भी हमारे पास है 2 मोल्स। सही है, समझ रहे हो क्या कोइंसिडेंस है। तो यहाँ पे लिखो वापसी
2 moles of HCl produces, 1 अपनी जगह पर आएगा, 2 अपनी जगह पर आएगा, ये वाला 2 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड। तो हमारे पास बच्चों मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड फ्रॉम HCl, जिंक क्लोराइड के मोल्स कितने निकलेंगे, ये 2 से 2 कटा, हमारे पास आएगा 1 मोल। HCl से जिंक क्लोराइड के मोल्स कितने निकल रहे हैं, वो निकल रहा है 1 मोल, जबकि जिंक क्लोराइड के मोल्स जिंक से कितने निकले हैं, वो निकले 0.1 मोल्स। ठीक है, तो बच्चों बात यह है कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कहां से कम मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है, 0.1 मोल्स कम प्रोड्यूस, 0.1 मोल्स है ना वो कम है, ये लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स है, ये लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल जो है वो बड़ा है, 0.1 छोटा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू सही नहीं होगी, 0.1 मोल्स वाली वैल्यू सही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि किससे लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स किससे प्रोड्यूस हो रहा है, जिंक से प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले तो Zn इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिंक जो है ना वो जिंक क्या है, जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अब हमने क्या निकालना है, हमने बच्चों निकालना है मास ऑफ जिंक क्लोराइड निकालना है। तो जिंक क्लोराइड का मास कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो हम कैसे निकालेंगे, मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम कम वाले लिखेंगे यानी कि 0.1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जिंक क्लोराइड का मोलर मास लिखेंगे क्योंकि जिंक क्लोराइड का हमने मास निकाला है, तो जिंक क्लोराइड का मोलर मास कैसे निकलेगा, ZnCl2, जिंक का होता है 63.4 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो क्या हो जाएगा 63.4 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे आएगा 134.4, 0.1 को मल्टीप्लाई कर लो 134.4 से, आंसर आएगा हमारे पास 13.44 ग्राम जिंक क्लोराइड का प्रोड्यूस होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको बच्चों, आई होप कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है यकीनन, और बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। बच्चों इसको कॉपी कर लो, सबसे पहले पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं भी तो पिक्चर ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता है यार पिक्चर, क्या है यार, पिक्चर नहीं आ रही बच्चों, पिक्चर नहीं आ रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलता है, इसको मैं उठा देता हूँ। चलो ठीक है, आज बच्चा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 2014 का ही दूसरा न्यूमेरिकल है, 2014 का ही सेकंड न्यूमेरिकल। 2014 का बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, यह मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इज 18.8865 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास मास आ गया, एंड इट्स वॉल्यूम इज कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है भैया, एंड इट्स वॉल्यूम इज 7.9 सेंटीमीटर क्यूब, 7.9 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, हमने डेंसिटी निकालनी है, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, हमें सबसे पहली बात बच्चों क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। एंड कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये लंबा है, कंसीडरिंग लिखने के लिए मतलब न्यूमेरिकल छोटा ही है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है। कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग हमने राउंड ऑफ करना है, आसान लफ्जों में हमने सबसे पहली बात बच्चों डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकालने के बाद हमने राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हमें मास गिवन है कितना, m गिवन है हमें 18.8865, 18.8865, यहाँ हमें मास गिवन है ग्राम्स के अंदर। वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, वॉल्यूम गिवन है 7.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और फिर देन राउंड ऑफ करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास की जगह पे आप पुट कर दो 18.8865, वॉल्यूम की जगह पे आप क्या पुट करोगे, वॉल्यूम की जगह पुट करोगे 7.9, सॉल्व करो इसको, डेंसिटी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहां पे करते हैं 18.8865 डिवाइडेड बाय 7.9, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.39069, 2.39069,
2025 बहुत लंबा जा रहा है, इतना भी काफी है। डेंसिटी आ गई हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ। यूनिट क्या होगा, ऊपर देखो ये ग्राम है, वॉल्यूम का यूनिट, मास का यूनिट ग्राम आ गया और वॉल्यूम का यूनिट आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास डेंसिटी निकल गई। अब अगला काम करना है हमने, राउंड ऑफ करना है। इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, देखो बच्चों राउंड ऑफ करने के लिए तरीका यह है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग बच्चों आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहले वैल्यू में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, जैसे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, तो आपने क्या करना है, इस नंबर को इस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। कैसे करोगे, मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल वी हैव टू राउंड ऑफ, वी हैव टू राउंड ऑफ द वैल्यू, वी हैव टू राउंड ऑफ द वैल्यू टिल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पे करेंगे कि हमने राउंड ऑफ करना है इस वैल्यू को कहां तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है 2.39, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 2.39069, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, एक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहली बात, अब हम क्या करेंगे, इस डेंसिटी के अंदर जो लास्ट वाला डिजिट है 9, 9 को ड्रॉप कर देंगे, 9 को ड्रॉप करेंगे, 9 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, 9 5 से बड़ा है, तो जब 9 को ड्रॉप करेंगे तो पीछे वाले नंबर में एक बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2.390, 6 के अंदर एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब आप देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको यहाँ से 7 को ड्रॉप करेंगे, 7 को ड्रॉप करेंगे, 7 अगेन 5 से बड़ा है, जब 7 5 से बड़ा है तो हम पीछे वाले नंबर में दोबारा एक बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू 2.390 में एक और बढ़ा देंगे, हो जाएगा 1 + 0 1। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है बच्चों। अब डेंसिटी अपनी जगह पर रहेगा 2.39, हम यहाँ से 1 को ड्रॉप करेंगे, 1 को ड्रॉप करेंगे, 1 जो है वो 5 से छोटा है तो हम जस्ट ड्रॉप कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने 9 को ड्रॉप करना है, ठीक है, 9 को ड्रॉप करना है, 9 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, 9 जब 5 से बड़ा है तो पीछे वाले नंबर में एक बड़ा ऐड कर दें, एक बढ़ा दें, यहाँ पे 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2.4, 3 + 1 हो जाएगा 4, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 2.4, साथ में यूनिट आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको कॉपी करें, मैं पानी पी लेता हूँ प्लीज। चलो भाई अब आ जाओ, वापसी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अभी तक आपने इसकी पिक्चर ले ली होगी तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यकीनन मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन। अभी जो बेटा ऑनलाइन हो, आप मुझे अपना नाम बता सकते हो, जो भी बच्चा ऑनलाइन है इस वक्त, जो बच्चा ऑनलाइन है प्लीज मुझे अपना नाम बता सकते हो क्या। चलो अगले उस पे चलते हैं, न्यूमेरिकल पे हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों। अफनान हीरो, अफनान हकड़ू, अफनान हकड़ू आप ऑनलाइन है बच्चों, अफनान हकड़ू क्या आप ऑनलाइन है, मेरे ख्याल में आप ही ऑनलाइन होंगे बेटा। यहाँ पे 2014 के न्यूमेरिकल पे आते हैं वापसी, तीसरा न्यूमेरिकल है 2014 का, 2014 का तीसरा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, calculate the volume of nitrogen gas produced by heating क्या चीज, 800 ग्राम ऑफ अमोनिया, 800 ग्राम ऑफ अमोनिया, और उसके बाद at 21 डिग्री सेल्सियस, at 21 डिग्री सेल्सियस एंड 823 टॉर प्रेशर, ठीक है बच्चों, 823 टॉर प्रेशर, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें इक्वेशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है
तो NH3 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस 3H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे आओ जरा चेक करते हैं भैया। 2014 का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे बोले वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें फाइंड आउट करना है। सही, सबसे पहले दोबारा लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें क्या चीज गिवन है, हमें मास गिवन है NH3 का, NH3 का मास गिवन है, मास ऑफ NH3, मास ऑफ NH3 बच्चों कितना गिवन है, ये गिवन है मास हमें 800 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है हमें 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस के अंदर प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 294 केल्विन। ठीक है, उसके बाद प्रेशर गिवन है हमें कितना, 823 टॉर प्रेशर गिवन है, 823 को डिवाइड कर देंगे 760 से, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं एक सेकंड। 823 डिवाइडेड बाय 760 याद आएगा 1.083, 1 बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ 1.083, साथ में यूनिट आ जाएगा एटमॉस्फेरिक। तो हमारे पास प्रेशर तो आ गया 1.083 एटमॉस्फेरिक। अब हमने क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ करना क्या बच्चों। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, सबसे पहले जिस चीज का मास गिवन है आप उसके मोल्स निकालो। हमें 800 ग्राम गिवन है NH3 का मास गिवन है, हम इसके मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले मोल्स ऑफ NH3 के मोल्स निकालो। NH3 के मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है NH3 का, NH3 का मास है 800, मोलर मास NH3 का कितना है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 14 प्लस 3 17, यहाँ पर आएगा 800 डिवाइड बाय 17। कैलकुलेट करते हैं 800 डिवाइड बाय 17 कितना आएगा, 800 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे बच्चों तो आंसर आ रहा है 47.05, 47.05 मोल्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास NH3 के मोल्स आ गए। अब मैं NH3 के मोल से, देखिए हमें नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना है ना, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना है तो पहले हम नाइट्रोजन गैस के मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस सबसे पहले निकालो। इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है बच्चों 2NH3 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, N2 प्लस 3H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आप क्या करो सबसे पहले इसके अंदर निकालो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। कैसे निकालोगे, यहाँ पे रिलेशन लगाओ NH3 का नाइट्रोजन गैस से, इधर निकालो। ठीक है ना, यहाँ पे निकालता हूँ 2 मोल्स ऑफ NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस कितना, 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो उसके बाद आप एक मोल से रिलेशन लगाओ, 1 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस कितना, ये 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। उसके बाद आप गिवन मोल से रिलेशन लगाओ, गिवन मोल्स NH3 का कितना है, वो है 47.05, ये हो जाएगा 47.05 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस, 1 डिवाइड बाय 2 करोगे हो जाएगा 0.5, ये 47.05 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो 47.05 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने निकलेंगे, सो कैलकुलेट करो, आप जल्दी से कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ क्या आ रहा है। 47.05 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 23.53, 23.53 मोल्स। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स आ गए, 23.53 मोल्स। अब देखो हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना है, प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों PV इक्वल्स टू NRT। यहाँ पे आपने प्रेशर पुट करना है, वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स भी नाइट्रोजन गैस के पुट करोगे। ठीक है, R की जगह पे R, T की जगह पे T, प्रेशर की जगह पे पुट कर दो। प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.083, 1.083 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम हमने निकालना है तो यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस की जगह पे लिखा 23.53, R की जगह पे लिखोगे 0.0821। टेम्परेचर की जगह पे क्या पुट करोगे, टेम्परेचर की जगह पुट करोगे 294 केल्विन, तो यहाँ पे 294 पुट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस अपनी जगह पे, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करो, टोटल आंसर निकाल लो भैया 23.53 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 294, जो आंसर आया उस आंसर को डिवाइड कर दिया 1.083 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 525 तकरीबन 524.5 आ रहा है। मैं राउंड ऑफ में लिख रहा हूँ 525, साथ में यूनिट आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस बच्चे ये निकल आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसकी आप पिक्चर ले लो, कॉपी करना है जो करना है कर लो। आई होप कि आप लोग कर ही चुके होगे।
मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। 2014 में 3 न्यूमेरिकल थे, 2013 का न्यूमेरिकल रह गया और फिर 2012 का न्यूमेरिकल रह गया। उसके बाद आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। अब 2013 के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 2013 का न्यूमेरिकल यहाँ पे बोलना है फाइंड द वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। हमें बच्चों बेरियम सल्फेट का वेट फाइंड आउट करना है प्रीसिपिटेटेड on adding a solution containing 82 gram of potassium sulfate। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, ठीक है ना। टू अ सॉल्यूशन containing बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, containing 82 ग्राम बेरियम क्लोराइड, 82 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसकी इक्वेशन भी गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है K2SO4 प्लस BaCl2, आगे जाके बन रहा है ये BaSO4 प्लस 2KCl। ये बच्चों पूरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ अगेन ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने अगर नहीं देखा तो पीछे वीडियो जाके चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपको जब दो चीजें गिवन हो, जैसे आपको 82 ग्राम पोटेशियम सल्फेट गिवन है और 82 ग्राम बेरियम क्लोराइड गिवन है, दो चीजें गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है एक चीज के बारे में, तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं बच्चों। डेटा के अंदर मैं क्या लिखूंगा, फाइंड द वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो मास ऑफ बेरियम सल्फेट हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट हमें फाइंड आउट करना है। हमें मास ऑफ K2SO4 गिवन है, मास ऑफ K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का कितना मास है, वो है 82 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से मास हमें गिवन है किस चीज का, मास ऑफ बेरियम क्लोराइड हमें गिवन है बच्चों, वो भी कितना है 82 ग्राम। ये हमें मास गिवन है 82 ग्राम। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो बच्चों निकालना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए बच्चों हम करेंगे ये कि सबसे पहले जो भी चीजें गिवन है, हम सबसे पहले उन दोनों जो भी चीज गिवन होगी हम उसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालेंगे, जैसे पोटेशियम सल्फेट के मोल्स निकालेंगे और बेरियम क्लोराइड के मोल्स निकालेंगे। इन दोनों के मोल्स निकालने के बाद हम इन दोनों के मोल से रिलेशन लगाएंगे बेरियम सल्फेट का। मोल्स रिलेशनशिप लगाएंगे बेरियम सल्फेट पे और हमारे पास बेरियम सल्फेट के दो मोल्स आ जाएंगे, एक आएगा पोटेशियम सल्फेट से, एक आएगा बेरियम क्लोराइड से। जो लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रही होगी चीज, वही चीज हमारे पास कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। बात समझ रहा मेरी। और फिर उसके बाद हम बेरियम सल्फेट के जो मोल्स निकाल लेंगे, करेक्ट मोल्स निकाल लेंगे, जो कम मोल्स होंगे वो सही मोल्स होंगे। हम जब बेरियम सल्फेट के मोल्स निकाल लेंगे तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, तो हमारे पास मास ऑफ बेरियम सल्फेट आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन है। आओ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मोल्स निकालूंगा किस चीज के, सबसे पहले मैं मोल्स निकालूंगा पोटेशियम सल्फेट के K2SO4 के। पोटेशियम सल्फेट का के मोल्स निकालूंगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास कितना गिवन है पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम सल्फेट का मास गिवन है 82। मोलर मास हमें पोटेशियम सल्फेट का निकालना पड़ेगा। जैसे पोटेशियम का होता है 39 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 4 64। इन सबका टोटल कर लो, हमारे पास जो मोलर मास आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। एक काम करता हूँ कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई, हाथों हाथ कैलकुलेट करते हैं। 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 और प्लस 64, यहाँ पर आएगा 174, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 174, 82 डिवाइड बाय 174, ठीक है। तो अब मोल्स निकालते हैं पोटेशियम सल्फेट के, कितने निकलेंगे 82 डिवाइड बाय 174 करो, 82 डिवाइड बाय 174 ये आएगा 0.471। 0.47 मोल्स किस चीज के हैं, ये 0.47 मोल्स हैं पोटेशियम सल्फेट के, ठीक है। 0.471 मोल्स है किस चीज के, पोटेशियम सल्फेट के। अब अगली चीज मैंने क्या निकालनी है, अगली चीज मैंने निकालनी है बच्चों मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के मोल्स निकालने, मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड निकालने का फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास। मास की जगह पे आएगा 82, मोलर मास बेरियम क्लोराइड का निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो
सबसे पहली बात बच्चों, एटॉमिक मास गिवन होता है आपको। एटॉमिक मास में बेरियम का चेक कर लेता हूं, मुझे याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम निकालूंगा, कैलकुलेटर मेरा चल नहीं रहा, ओए होए इंटरनेट मेरा सॉरी चल नहीं रहा, क्या मजाक है यार। चलो ना भाई, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, नहीं चल रहा भाई इंटरनेट यहाँ पे, क्या है यार, इसमें कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ बेरियम 137.3, सही ना, 137.3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी 137.3 यहाँ पे आ गया। क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 71 आएगा। कैलकुलेटर वापसी खोल लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 137.3 और प्लस 71, यहाँ पे टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 208.3, ठीक है ना। अब 82 को तरफ से डिवाइड करो, 82 डिवाइडेड बाय 208.3 हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.393 मोल्स, ठीक है ना। अब देखो एक जगह पे मोल्स आ रहे हैं 0.47 मोल्स, एक जगह पे आ रहे हैं 0.393 मोल्स। यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले मोल्स निकालने हैं बेरियम सल्फेट के, लिख देता हूँ। हमने क्या करना है, हमने मोल्स निकालने हैं बेरियम सल्फेट के, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट निकालने हैं। सबसे पहले निकालेंगे किस चीज से, सबसे पहले निकालूंगा फ्रॉम पोटेशियम सल्फेट A2SO4, और उसके बाद निकालूंगा फ्रॉम फ्रॉम किस चीज से, बेरियम क्लोराइड। अगली बार निकालूंगा फ्रॉम बेरियम क्लोराइड। एक एक लाइन में निकल जाएंगे बच्चों। देखो आप पोटेशियम सल्फेट का रिलेशन लगाओ पहले बेरियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे लिखोगे 1 मोल ऑफ K2SO4 या पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूसेस कितना, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा उसके बाद गिवन मोल्स कितने हैं K2SO4 के, पोटेशियम सल्फेट के गिवन मोल्स 0.47 मोल्स, तो 1:1 का रिलेशन है, यही चीज आ जाएगी वहां पे 0.47 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूसेस, 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला 1 इधर आके डिवाइड होगा और ये 0.471 उधर जाके मल्टीप्लाई, 0.471 मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। तो मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट कितना आएंगे, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट बच्चों यहां से आ जाएगा 0.471 मोल्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये निकाल दिया, बेरियम सल्फेट के मोल्स यहां से आएंगे 471 मोल्स, 0.47 मोल्स कहां से, फ्रॉम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेरियम क्लोराइड की। बेरियम क्लोराइड से हमने रिलेशन लगाना है, बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट का रिलेशन लगाएंगे, ये भी 1:1 का रिलेशन आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, 1 मोल बेरियम क्लोराइड का प्रोड्यूस कर रहा है क्या, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो ये कैसे करूंगा बच्चों में, यहाँ पर देखो बेरियम क्लोराइड के गिवन मोल्स कितने हैं, बेरियम क्लोराइड के गिवन मोल्स 0.393, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.393 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस, 0.393 लिखा हुआ, ये वाला 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला 1 इधर आके डिवाइड हो गया और यहाँ पे 0.393 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.393 मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ तक सब सेट आ गया। अब यहाँ पे लिखो मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट कितने निकला है, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आ गए 0.393 मोल्स, सेट हो गया। यहाँ तक हमने देखा कि बेरियम सल्फेट के एक जगह से मोल्स आ रहे हैं 0.393, एक जगह से मोल्स आ रहे हैं 0.471, कहां से कम आ रहे हैं, यहाँ से बच्चों कम आ रहे हैं और यहाँ से क्या आ रहे हैं, यहाँ से ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब सही मोल्स कौन से होंगे, सही मोल्स ये वाले तो नहीं हो सकते, ये वाले सही मोल्स होंगे, जो तादाद में कम है वो सही मोल्स होंगे। अभी 0.393 मोल सही है, हम इससे मास निकालेंगे बेरियम सल्फेट का, और ये बेरियम क्लोराइड से इतने कम मोल्स निकले हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है बेरियम क्लोराइड। मैं लिखूंगा सबसे पहले बच्चों कि बेरियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, बेरियम क्लोराइड जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे, यहां करने के बाद अगली चीज निकालनी है मुझे मास ऑफ बेरियम सल्फेट। मास ऑफ बेरियम सल्फेट कैसे निकालूंगा, मास ऑफ बेरियम सल्फेट मुझे बच्चों फाइंड आउट करना है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट निकालना है मुझे। फॉर्मूला क्या होगा, मास निकालने का, मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स है 0.393, मोलर मास बेरियम सल्फेट का आपको निकालना पड़ेगा। बेरियम सल्फेट का मोलर मास कैसे निकलेगा, बेरियम का होता है 137.3, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 64, तो ये क्या होगा 137.3 प्लस 32 प्लस 64, तो यहाँ से आएगा 233.33 और 233.3 को मल्टीप्लाई कर लो 0.393 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 91.68,
तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा आंसर 91.68 ग्राम, ये मास ऑफ बेरियम सल्फेट निकल आया। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप इसकी पिक्चर ले लो, नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम हो चुकी है बच्चों ये, और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ईयर के न्यूमेरिकल्स रहेगा, वो करते हैं, अब छुट्टी। तो अगर इसकी पिक्चर ले ली आप लोगों ने, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको मिटाने लगा। चलो भाई, अब आते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। 2013 का न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, अब 2012 का न्यूमेरिकल पे आते हैं। 2012 का न्यूमेरिकल 2012 के अंदर दो न्यूमेरिकल है बच्चों। सबसे पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S गैस एट STP। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये हमारे पास कहाँ का क्वेश्चन है? अच्छा एक सेकंड बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमसे कहा जा रहा है कि मास निकालो, और क्या निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, और क्या निकालो, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। वॉल्यूम गिवन है हमें H2S का वॉल्यूम गिवन है हमें 18,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी जो 18,000 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, सबसे पहले तो आप इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। 18,000 को सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हो जाएगा 3 0 से 3 0 कटेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास 18 डेसीमीटर क्यूब आ गया। मास के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए। जैसे मास निकालना तो आपको H2S का मोलर मास पता होना चाहिए। H2S का मोलर मास कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का 2, सल्फर का हो जाएगा 32, 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34 ग्राम। इस तरह से एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखो। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? एवोगाड्रो नंबर बच्चों बराबर है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम आ गया हमारे पास 18 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। मोलर वॉल्यूम होगा हमारे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये फिक्स वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मास और मॉलिक्यूल्स निकालने से भी पहले हम वॉल्यूम से निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूलाज होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा मैं इधर से। वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट करूंगा? वॉल्यूम की जगह पुट करूंगा 18। मोलर वॉल्यूम की जगह पुट करूंगा 22.4। 18 डिवाइड बाय 22.4 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे करते हैं 18 डिवाइडेड बाय 22.4, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.803। ये आंसर आ जाएगा 0.803 मोल्स। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इतना आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ से निकाली 0.803 मोल्स। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे मोलर मास को इधर लाके मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे नंबर एवोगाड्रो नंबर को इधर लाके मल्टीप्लाई करो। मास निकल आएगा, मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। इतना आसान है, करके दिखा दो। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट करो 0.803। मास की जगह पे क्या पुट करोगे? मास की वैल्यू हमने पुट करनी है। मोलर मास कितना है हमारे पास? मोलर मास है H2S का 34। ये पुट किया, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.803 मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल्स टू m। तो मास इक्वल्स टू, बच्चों इसको जरा सॉल्व करते हैं। 0.803 मल्टीप्लाई बाय 34, हमारे पास आंसर आ रहा है 27.32 ग्राम। सही है, सबसे पहले तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा उसके बाद अब जीरो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट कर दो 0.803, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे n, और एवोगाड्रो नंबर की जगह पे आएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये डिवाइड में वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.803 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इक्वल्स टू n। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 0.803 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो आंसर आएगा 4.837 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे भी आंसर निकल आया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आया, मास निकल आया, और क्या निकल आया? नंबर ऑफ मोल्स निकल आया। तो बच्चों यहाँ तक हमने ये 2012 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब आप इसकी पिक्चर भी ले चुके होगे, नहीं ली तो ले लो, और अब मैं इसको मिटाने लगा हूँ। मिटा देते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 1 का बिल्कुल आखिरी न्यूमेरिकल है जो 2012 के अंदर आया हुआ है, और उसके बाद हमारी और आपकी छुट्टी हो जाएगी। मैं तो अपने घर में ही हूँ, आप भी अपने घर में ही, लेकिन बहरहाल हम पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, आपको भी ये बात पता है। अब बस ये लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद कोई न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 2012 के अंदर लास्ट न्यूमेरिकल, 2012 का बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल बच्चों क्या है, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिनिमम मास हमने फाइंड आउट करना है, दैट कैन बी obtained, that can be obtained by the reaction of, that can be obtained by the reaction of 13.4 gram of aluminium chloride AlCl3 with 10 gram of NaOH, ठीक है, with 10 gram of NaOH, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमें इक्वेशन गिवन है AlCl3 plus 3NaOH, आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, AlOH3 में, और प्लस 3NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। हमसे यहाँ पे बच्चों क्या क्या रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि मिनिमम मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मिनिमम मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम कितना हासिल कर सकते हैं अगर हम 13.4 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएं 10 ग्राम NaOH के साथ। ठीक है, अगेन आपको समझना पड़ेगा, हमें एक चीज का मास ये गिवन, दूसरी चीज का मास ये गिवन, दो चीजों का मास गिवन है और हमसे एक चीज का मास पूछा जा रहा है, तो हमें पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। देखें ये लास्ट न्यूमेरिकल है, हमें मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पता करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये हमें फाइंड आउट करना है, और हमें मास बताया हुआ किस चीज का, मास ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास हमें बताया हुआ कितना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास हमारे पास 13.4 ग्राम, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH कितना है, मास ऑफ NaOH है हमारे पास 10 ग्राम, ठीक है। अब देखें बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब भी दो चीजें गिवन होंगी, आपको दो चीजें गिवन होंगी तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले तो आपको जो चीज गिवन है आप उसके मोल्स निकालो, जैसे आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास गिवन है, आपको NaOH का मास गिवन है, आप इनके पहले मोल्स निकाल लो। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे निकालेंगे, अपन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, तो मास की जगह पुट कर लो, मास हमारे पास 13.4, मोलर मास एल्यूमिनियम क्लोराइड का कितना निकलेगा, एल्यूमिनियम का 27, क्लोरीन का 35.5 होता है, एक सेकंड 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों, एक सेकंड, ये हमने कैलकुलेटर खोला, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं 35.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 106.5, 106.5 प्लस 27 कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 133.5, 13.4 डिवाइडेड बाय 133.5, ये आंसर आएगा 0.1 मोल्स आ गए, ठीक है। अब देखो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड निकाल लिया, अब अगली चीज निकालो मोल्स ऑफ NaOH के मोल्स निकालो, ठीक है। NaOH के मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास, NaOH का मास कितना है, NaOH का मास हमारे पास 10, NaOH का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इन सबका टोटल करो ये हो जाएगा 40, 10 डिवाइड बाय 40 करो भैया, 10 डिवाइड बाय 40 आ जाएगा 0.25 मोल्स, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास मोल्स आ गए NaOH के। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना है तो पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड से, फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे सबसे पहले फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड, और उसके बाद कहां से निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे फ्रॉम NaOH, सही ना। अब देखो करेंगे किस तरह से, आओ जरा चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 1:1 का रिलेशन है, यहाँ पे लिखो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है कितना, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया।
अच्छा उसके बाद गिवन मोल्स देखो, गिवन मोल्स कितने हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के, गिवन मोल्स है एल्यूमिनियम क्लोराइड के 0.1 मोल्स। यहाँ पे लिख लो 0.1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस, ये वन अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला वन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही ना, मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना है, ये हो जाएगा 0.1 मोल्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों प्रोड्यूस हो रहे हैं 0.1 मोल्स किससे, AlCl3 से। अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि NaOH से कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे कम प्रोड्यूस होगा ना वो सही होगा। अब NaOH से आप रिलेशन लगाओ, NaOH से आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिलेशन लगाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे भैया 3 मोल्स ऑफ NaOH, क्या लिखोगे 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रोड्यूसेस, 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रोड्यूसेस कितना, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो 3 मोल ऑफ NaOH प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब आप 1 मोल से रिलेशन लगा लो, 1 मोल ऑफ NaOH प्रोड्यूसेस, यहाँ पे 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा 1/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप गिवन मास, गिवन मोल्स को इधर लेके मल्टीप्लाई करवा दो, गिवन मोल्स हमारे पास NaOH के कितने हैं, गिवन मोल्स है NaOH के 0.25, यहाँ पे लिखो 0.25 मोल्स ऑफ NaOH प्रोड्यूसेस, 1 अपनी जगह पे 3 अपनी जगह पे, 0.25 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो 0.25 को डिवाइड कर दो 3 से, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.083 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रो, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना आ रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ रहे हैं 0.083 मोल्स, ये 0.083 मोल्स, और ऊपर कितना आ रहे थे, ऊपर आ रहे थे 0.1 मोल्स। आप देखो 0.1 मोल्स ज्यादा है, 0.1 मोल्स ज्यादा है, 0.083 मोल्स कम है, इसका मतलब ये होगा कि ज्यादा वाले मोल्स सही नहीं होंगे, और कौन से सही होंगे, जो कम वाले मोल्स हैं वो सही होंगे। कम वाले मोल्स किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कम वाले मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं NaOH से, तो आप बोलोगे NaOH इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहली बात NaOH इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मान लिया। अब आप क्या करोगे, अगली चीज आपको निकालनी है मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले यहां तक तो पिक्चर ले लो, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, यकीनन आप लोगों ने बेटा पिक्चर ले ली होगी। अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, यहां से मिटा देता हूं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ पे मोल्स निकालने किस चीज के, मोल्स सॉरी मास निकालने किस चीज का, मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमने फाइंड आउट करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो करने का तरीका क्या होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मास निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मास अपनी जगह पे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप ये वाले मोल्स पुट करो 0.083 जो कम है 0.083, मोलर मास AlOH3 का मोलर मास कैसे निकालोगे, एल्यूमिनियम का होता है 27, OH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, 16 + 1 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 17 3 51, 51 + 27 ये हो जाएगा 78, तो 0.083 को मल्टीप्लाई कर लो 78 से, मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों निकल आएगा 0.083 मल्टीप्लाई बाय 78, एक सेकंड 0.083 मल्टीप्लाई बाय 78, आंसर आ रहा है 6.474 ग्राम। दोबारा चेक कर लेता हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सही निकालना है, 27 + 17 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया 78, 78 को मल्टीप्लाई कर लो 0.083 से, 6.474 ग्राम आ रहा है, सही आ रहा होगा यार, बिल्कुल सही आ रहा होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सही किया ना, चेक कर लो, थोड़ा डाउट आ रहा है मेरे को, 0.25 डिवाइड बाय 3 0.083 मोल सही आ रहा है, सही है, 0.083 को मल्टीप्लाई कर लो 78 से, 6.5 ग्राम बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास आ जाएगा 6.5 ग्राम, ये हमारा राइट आंसर है। मैंने हर तरफ से चेक कर लिया, कोई डाउट वोट नहीं रहा, सब कुछ सेट है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो बेटा इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए आप, लाइक कमेंट शेयर और सब कुछ जो आप कर सकते हैं कर लें, अपने दोस्तों में ये वीडियो पहुंचाइए और सवाब हासिल कीजिए, और जो है आप जितनी मेरी हेल्प आउट कर सकते हैं बच्चों मेरी आप हेल्प कीजिए इन टर्म्स ऑफ मेरे चैनल को रीच देने के अंदर और दूसरों तक मेरा चैनल पहुंचाने के अंदर मुझे आप सबकी मदद चाहिए। तो आप अगर अपने दोस्तों के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने सर्कल के अंदर जहां जहां मेरी वीडियो पहुंचा सकते हैं प्लीज मेरी वीडियो पहुंचाइए, और इस तरह से ताकि मैं मजीद कंटेंट ला सकूं आप लोगों के लिए। ओके,